हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरीके से काम करता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वीडियो ज़रूर देखें। उसे देखने के बाद आपको हमारी वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो किसी भी फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे पास चार स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, जिसके दौरान पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ यानी ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है और इस दौरान इनटेक का वाल्व खुला होता है। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहा होता है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम यानी खिंचाव प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण, क्योंकि ये डीजल इंजन है, तो केवल और केवल हवा एंटर करेगी सिलेंडर के अंदर। जब पिस्टन बीडीसी पे आ जाता है तो इनटेक का वाल्व बंद हो जाता है और हमारा पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी दबाव। तो जब हमारा पिस्टन बीडीसी से पीडीसी की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, तो क्योंकि दोनों के दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हैं, तो सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन पैदा होगा, एयर जो है वो कंप्रेस होगी, जिसके कारण उसका टेम्परेचर राइज करेगा 550 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और प्रेशर जो है वो 25 से 30 बार तक पहुंच जाएगा। जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, और केवल इसी स्ट्रोक के दौरान हमारे इंजन को पावर मिलती है। क्योंकि जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंच चुका है तो यहाँ पे इंजेक्टर है। इंजेक्टर का काम होता है डीजल को लिक्विड फॉर्म से स्प्रे में कन्वर्ट करना, उसे एटमाइज करना। और जब इंजेक्टर डीजल को एटमाइज करके सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करता है तो उस समय यहाँ का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 30 बार है। तो डीजल के अंदर कंबशन प्रोड्यूस होता है जिसके कारण उसकी सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पिस्टन को नीचे की तरफ थ्रो मिलता है और हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है। जब पिस्टन बीडीसी पे आ जाता है तो पावर स्ट्रोक भी कंप्लीट हो जाता है। और आखिरी स्ट्रोक है एग्जॉस्ट। क्योंकि डीजल के अंदर आग लगी है, डीजल बर्न हुआ है, कंबशन हुआ है, तो बहुत सारी गैसेस जैसे NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होती हैं और ये सारी गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इस साइकिल को रिपीट करने के लिए इन सब गैसेस को एग्जॉस्ट के थ्रू साइलेंसर से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसलिए रोल में आता है। तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रेवल करता है तो एग्जॉस्ट वाल्व हमारा खुल जाता है और सारी की सारी गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू साइलेंसर की तरफ ट्रेवल करती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो पेट्रोल और डीजल फोर स्ट्रोक इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर होगी। थैंक यू।